1991 के गर्मियों के एक दिन मैड्रिड शहर में एक 15 साल की लड़की वेरोनिका अपने दोस्तों के साथ स्कूल के विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेने गई थी। उस दिन आकाश में सूर्य ग्रहण था और हर कोई उस अद्भुत खगोलीय घटना को देखने के लिए उत्साहित था। लेकिन वेरोनिका का मन कहीं और था। वह अपने दिवंगत पिता की याद में डूबी हुई थी, जिन्हें खोए हुए अब कई साल हो गए थे। अपने दोस्तों के साथ विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान वेरोनिका ने एक अजीबोगरीब विचार रखा। क्यों न आज ओइजा बोर्ड का उपयोग कर अपने पिता की आत्मा से संपर्क किया जाए। उसके दोस्तों ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वेरोनिका के उत्साह को देखकर वे मान गए। उन्होंने एक खाली क्लासरूम में जाकर ओइजा बोर्ड निकाला और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। वेरोनिका ने आत्मा से पूछा, पापा, क्या आप यहाँ हैं? कुछ पल के बाद बोर्ड पर रखा प्लांचेट खुद ब खुद हिलने लगा। सभी के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। प्लांचेट ने हाँ का संकेत दिया। वेरोनिका ने और सवाल पूछे, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने किसी गलत आत्मा को बुला लिया है। उस कमरे में ठंड बढ़ने लगी और एक अजीब सन्नाटा फैल गया। उनके चारों ओर एक अज्ञात शक्ति का एहसास हो रहा था। डर के मारे वेरोनिका और उसके दोस्तों ने सत्र को बीच में ही रोक दिया और कमरे से भाग निकले। लेकिन वेरोनिका का पीछा वह आत्मा छोड़ने वाली नहीं थी। घर लौटने के बाद वेरोनिका के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात में सोते समय उसे महसूस होता कि कोई उसके पास खड़ा है और उसके छोटे भाई बहनों ने भी उसे बताया कि उन्होंने अजीब आकृतियां देखी। कभी कभी वेरोनिका को अपनी माँ की परछाई दिखाई देती, लेकिन वह परछाई असल में कुछ और ही होती। धीरे धीरे वेरोनिका को यह एहसास होने लगा कि उसने ओइजा बोर्ड के माध्यम से एक खतरनाक आत्मा को बुला लिया है, जो अब उसके घर में बस गई है। वह आत्मा उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। हर रात वेरोनिका का डर और गहरा होता गया। उसने एक नन से संपर्क किया, जो उसे बताती है कि यह आत्मा बेहद खतरनाक है और इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। एक रात जब वेरोनिका ने यह महसूस किया कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसने अपने भाई बहनों को सुरक्षित रखने का आखिरी प्रयास किया। वह उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस रात घर में जो हुआ वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। सुबह होते ही वेरोनिका को उसकी माँ ने बेहोश पाया। घर में अजीब अजीब निशान थे और वेरोनिका के चेहरे पर एक अजीब सा डर जड़ जमाए हुए था। वेरोनिका कि वह आखिरी रात एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई, जिसे सोचकर ही लोगों के दिलों में खौफ भर जाता। उस दिन के बाद से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और वेरोनिका की कहानी एक काले अध्याय के रूप में हमेशा के लिए रह गई।